नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में वाहन टेस्ट पास करने के बाद डीएल के लिए आवेदन को नहीं दौड़ना होगा कार्यालय। लर्निंग लाइसेंस के बाद वाहन टेस्ट के पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय डीटीओ कार्यालय में फिर से फोटोग्राफी व अन्य कार्यों पर परिवहन विभाग के सचिव के सोन ने रोक लगा दी। सभी डीटीओ इसे लेकर पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि लर्निंग लाइसेंस लेने के समय आवेदन की ओर से दस्तावेज जमा किए जाते हैं। डीटीओ कार्यालय की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है। ऐसे में वाहन टेस्ट में सफल होने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंधित मामलों का निपटारा डाटा इनपुट के बाद हो। कोई भी स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री किए डिस्पैच करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर को उनके नाम के साथ यूजर आईडी तैयार करने को कहा गया है। ओडिशा के पुरी के तर्ज पर झारखंड में प्रभु जगन्नाथ की निकलेगी बाहुड़ा रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर सरायकेला खरसवा में शनिवार की शाम भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ निकाली जाएगी। जय जगन्नाथ व हरि बोल के उद्घोष के बीच प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए रवाना होंगे। शनिवार को बाहुड़ा रथ यात्रा के दिन दोपहर को गुंडीचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा की मध्याह्न आरती उतारने के साथ साथ खिचड़ी खीर का भोग लगाया जाएगा। पीएम मोदी देवघर में करेंगे 16,835 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वह 16,835 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसमें 6,565 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास होगा। जिन योजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं उनमें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के 8 प्रोजेक्ट, रेलवे मंत्रालय की 3 प्रोजेक्ट व पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। टेंडर में गड़बड़ी का मामला, अवैध खनन और गंगा में फेरी सर्विस चलाने वाले निशाने पर शंभू प्रसाद से ईडी ने अप्रैल में ही लिया था बयान। झारखंड के साहेबगंज में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य लोग अप्रैल महीने से ही ईडी की रडार पर आ गए थे। 3 अप्रैल को टेंडर विवाद में दर्ज केस में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जांच शुरू कर दी थी। देवघर एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। इंडिगो ने शुरू की टिकट बुकिंग, महीने के आखिरी तक दिल्ली डायरेक्ट उड़ान। आगामी 12 जुलाई को बाबा नगरी में भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने के बाद जहां घरेलू उड़ान सेवा तुरंत शुरू हो जाएगी, वह इंटरनेशनल उड़ान भी जल्द ही प्रारंभ होगी। इसको लेकर टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इंटरनेशनल सेवा में बैंकॉक आदि की बुकिंग शुरू कर चुकी है। इंडिगो के पूर्वी क्षेत्र सेल्स एंड द मार्केटिंग के डायरेक्टर संजीत भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि की है। उनकी माने तो इस महीने के अंत तक दिल्ली की डायरेक्ट सेवा शुरू हो जाएगी। बेखबर सरकार, झारखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में रविवार नहीं शुक्रवार को होता है साप्ताहिक अवकाश, नाम भी बदले गए। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने सरकारी नियमों को तोड़ते हुए स्कूल पर मनमाने नियम थोप दिए हैं। इलाके के सैकड़े स्कूलों में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बल्कि शुक्रवार यानी जुम्मा को छुट्टी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के कुछ मुस्लिम युवकों ने नियम बदलने की शुरुआत 2-3 स्कूलों से की थी, फिर बाद में यह मनमर्जी 100 से ज़्यादा स्कूलों तक पहुँच गई। इन युवकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर दबाव बनाया कि इलाके में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और यहाँ स्कूल में मुस्लिम बच्चे भी अधिक है, इसलिए यहाँ रविवार को पढ़ाई होगी और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। झारखंड में स्कूल की इमारत के एक कैमरे में बंद करीब 50 मवेशियों की दम घुटने से हुई मौत। पुलिस ने बताया कि झारखंड के पाकुड़ में एक स्कूल की इमारत में
एक कमरे में बंद करीब 50 मवेशियों के दम घुटने से मौत हो गई। प्रखंड पशुपालन अधिकारी फरहत जब्बार ने कहा, कमरे में 2 खिड़कियां थी लेकिन दोनों बंद थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण वर्षों से अपने मवेशियों को इसी इमारत में रख रहे थे। हेल्थ विभाग में जानिए किन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी। अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे हैं युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसलिए झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी में कम्युनिस्ट हेल्थ अधिकारी के पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किए हैं वे JRHMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट का आदेश 1989 के बाद विश्वविद्यालय में जो भी रीडर बने उन्हें भी मिलेगा ऊंचा वेतनमान। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय के रीडर के 2 वेतनमान से संबंधित याचिका पर आदेश दिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने कहा है कि एक ही पद के लिए राज्य सरकार 2 तरह की वेतनमान नहीं दे सकती। अप्रैल 1989 के बाद प्रोन्नति पाकर बने रीडर को भी ऊंचा वेतनमान देने का आदेश दिया है। नेपाल ने पहली बार शुरू किया भारत को सीमेंट का निर्यात। 3000 बोरियों की पहली खेप भेजी। नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है और लगभग 3000 बोरियों की पहली खेप शुक्रवार को भारत भेजी। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने वार्षिक बजट में सीमेंट निर्यात पर 8% सब्सिडी देने की घोषणा की थी। बकौल रिपोर्ट से नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट कंपनियां हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 22 मिलियन टन है। भारी बारिश के मद्देनजर उत्तराखंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी बारिश के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने शनिवार को बताया कि किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। गौरतलब है कि अमरनाथ में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। नितिन गडकरी बोले, भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुताबिक भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। बकौल गडकरी कारें या स्कूटर या जो ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स ईंधन, CNG या LNG पर आधारित होंगे। उन्होंने इससे पहले कहा कि सरकार फसल अवशेषों से उत्पादित इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल के विकल्प के तौर पर बढ़ा रही है। असम में बाढ़ से अब तक 190 की हुई मौत। CM ने कहा लगभग 40,000 मकान हुए ध्वस्त। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण लगभग 30 से 40,000 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं राज्य में बाढ़ से शुक्रवार को 3 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। राज्य में 14 जिलों में 8.8 लाख प्लस लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित हैं। आकाशीय बिजली गिरने से MP में बीते 3 दिनों में 16 लोगों को हुई मौत। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से शनिवार को सुबह 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही बीते 3 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को MP के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 11 की मौत हुई थी। नुपुर शर्मा की जीभ काटने पर 2 करोड़ इनाम देने की घोषणा करने वाला हरियाणा में हुआ गिरफ्तार। पूर्व BJP नेता नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को 2 करोड़ देने की घोषणा करने के आरोपी इरशाद प्रधान नामक शख्स को नूह में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इरशाद कह रहा है कि उसकी जीभ लाओ और अभी रुपये ले जाओ। वरुण सिंघल ने कहा आरोपी पूछताछ हो रही है। अमरनाथ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 16 हुई। 15,000 लोग सुरक्षित जगह से ले गए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुताबिक अब तक लगभग 15,000 लोग सुरक्षित जगह पर ले जाए गए हैं। बकौल ITBP अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे अधिकतर लोगों को पंजीकृत के इलाके में पहुंचा गया। IMD ने दी कई राज्यों में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी जारी की राज्य की सूची। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की, कुछ हिस्सों में बहुत अधिक बारिश होने की चेतावनी डाली है। भौगोलिक विभाग गोवा में अगले 5 दिन, जबकि उत्तराखंड में हिमाचल में 12 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है।
कर्मचारी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, समय से पहले होगा राशि का भुगतान, खाते में 32,000 तक बढ़ेगी राशि। EPFO के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जल्दी उनके ब्याज की राशि उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। इस बार EPFO 8.1% की दर से ब्याज की राशि उपलब्ध करा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई अगस्त महीने में EPF की राशि का भुगतान किया जा सकता है। दरअसल इस साल ब्याज दर बेहद कम होने की वजह से माना जा रहा है कि समय से पहले ब्याज की राशि भुगतान कर दिया जाएगा। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।